हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कसार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। आज के आने वाला हूं लिस्ट स्टाइल के बारे में। लिस्ट स्टाइल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सीएसएस का पार्ट है और यदि आप सीएसएस में बिगिनर है या फिर वेब डेवलपर के बिगिनर हैं तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। लिस्ट स्टाइल के बारे में यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी मैंने लिखी है: लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल पोजीशन और लिस्ट स्टाइल इमेज। तीनों ही प्रॉपर्टी बहुत ही खास है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। अब देखिए इन तीनों का यूज़ क्या है वो प्रैक्टिकल में मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए थोड़ा सा। द लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी इज ए शॉर्ट हैंड फॉर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी मैंने दी है: लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल पोजीशन और लिस्ट स्टाइल इमेज। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए लिस्ट स्टाइल। ये देखिए यहाँ पर ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या होती है मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें उससे संबंधित सभी प्रॉपर्टी का यूज किया जा सके उसको बोलते हैं हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। तो चलिए अब लिस्ट स्टाइल को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में समझेंगे। कहीं पर कोई त्रुटि रह जाए, आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये देखिए हम अपने कोड एडिटर पर आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर लाइन हाइट की एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है। मैंने इससे पहले वीडियो में लाइन हाइट के बारे में बताया था। यदि आप लाइन हाइट के बारे में नहीं जानते हैं तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान से समझिएगा। इससे पहला वीडियो है उसको जरूर देखिएगा। चलिए अब लाइन हाइट की प्रॉपर्टी तो हम पहले समझ चुके हैं, अभी हमें समझना है लिस्ट स्टाइल के बारे में। ठीक है, लिस्ट स्टाइल क्या है उसको प्रॉपर तरीके से समझते हैं। एक बात आपको मैं जरूर बता दूं, यदि आप वेब डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो लिस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी मदद से हम किसी भी वेबसाइट की जो नया बार होता है उसको भी क्रिएट करते हैं। मेन्यू बार भी इसी से क्रिएट होते हैं। जितनी भी लिस्ट, जितने भी साइड बार आपने देखे हैं वो सब इसी से बनते हैं। तो आपको ध्यान से समझना है कि आखिर ये लिस्ट स्टाइल क्या है। ठीक है, सबसे पहला नन होता है, सर्किल टाइप की भी होते हैं। ठीक है, बुलेट्स आपने देखे होंगे, जितनी भी आप लिस्ट बनाते हैं उसमें बुलेट भी होते हैं। तो अभी एक काम कर लेते हैं, अभी हम लिस्ट स्टाइल को जनरेट करते हैं और उसके बाद मैं आपको इनके टाइप्स भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ बॉडी टैग में हम सबसे पहले एक लिस्ट स्टाइल के लिए हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनती है? यूएल टैग से। ओके, तो यूएल टैग मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर li की मदद से लिस्ट जनरेट करूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटम ए। ओके, यहाँ पे मैं लिखूँगा आइटम ए। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं। अभी कंट्रोल सी से कॉपी किया और मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ 5 बार। ठीक है, देखिए अभी ये लिस्ट जनरेट हो गई है। रिफ्रेश करते हैं पेज को, देखिए लिस्ट जनरेट हो चुकी है। अब लिस्ट स्टाइल के बारे में बात करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो लिस्ट स्टाइल होती है, देखिए ये होता है, ये बुलेट आपने देखा होगा, इस तरह का ये होता है। इसमें हम यहाँ पर स्क्वायर भी कर सकते हैं, सर्किल भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी जो आप ये देख रहे हैं ये डिस्क है, डिस्क टाइप की ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है। कोई भी आप लिस्ट जनरेट करेंगे उसके सामने इस तरह के बुलेट आएंगे, इसको हम बोलते हैं स्टाइल टाइप डिस्क। ओके, अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। अब ध्यान दीजिए, मैं यहाँ कोड एडिटर में इसको मैं एक आईडी देता हूँ, यूएल को। सॉरी, आईडी देते ही नहीं है, सिंपली हमारे पास में एक यूएल का केवल एक ही एलिमेंट हमने यहाँ पे बनाया है, बाकी एलिमेंट हमारे पास में नहीं है जिन पर फर्क पड़ेगा। केवल एक ही एलिमेंट है तो अभी इस पर डायरेक्ट हम टारगेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए यूएल, और यूएल को मैं यहाँ पर लिस्ट स्टाइल की एक प्रॉपर्टी देने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट स्टाइल और उसके बाद टाइप। टाइप क्या काम करेगा? जो अभी मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाले क्या हैं, बुलेट्स हैं। इनको आप चेंज करना चाहें 3 तरह से आप इनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई बाय डिफ़ॉल्ट इमेज भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिस्ट स्टाइल टाइप, सबसे पहले इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इन टाइप्स को आप कैसे चेंज करेंगे वो ध्यान दीजिए। देखिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये सर्किल इस तरह की डिस्क ना आए, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर आए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप, कोलन लगाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर। ओके, यहाँ पे क्या लिखना है, स्क्वायर। अब मैं इसको सेव करके एक बार पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अब यहाँ पर क्या आ रहे हैं, यहाँ पे अब की बार डिस्क नहीं आ रही है बल्कि यहाँ पर स्क्वायर आ रहे हैं। इन स्क्वायर की जगह पर आप यहाँ पर सर्किल भी बना सकते हैं, CIRCLE। ओके, कंट्रोल से सेव किया, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो देखिए अब यहाँ पर आ गए सर्किल। और बाय डिफ़ॉल्ट जो आते हैं मैंने आपको बताया डिस्क आते हैं, डिस्क। ओके, सेव किया, रिफ्रेश किया तो डिस्क ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। ये सबसे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा जब हमने लिस्ट को जनरेट किया था तब भी ये आता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर आप किसी इमेज का भी यूज़ कर सकते हैं। इमेज का यूज़ कैसे करेंगे? देखिए ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा, ये वाली प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल इमेज।
इस प्रॉपर्टी का आपको यूज़ करना हो किसी भी इमेज को लगाने के लिए। इस इमेज को पहले आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ जिस इमेज को मैं लगाऊंगा, ठीक है। मेरे इसी फोल्डर में जहाँ पर मेरी ये इंडेक्स की फाइल मौजूद है वहाँ पर मैंने देखिए छोटा सा आइकन यहाँ पे देखिए, ये वाला आइकन देख रहे हैं। इस आइकन को मैं लिस्ट के साथ यूज़ करना चाहता हूँ। तो एक बात का ध्यान रखना होगा, इस आइकन का साइज आप देख रहे हैं 20x20 का है, मतलब 20 पिक्सल का इसका साइज है। स्क्वायर इमेज है 20 पिक्सल की। आप ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, ठीक है, या फिर कलरफुल, जैसा आप चाहें ऐसा बना सकते हैं। छोटे छोटे आपको इमेज अपने अनुसार इसको आपको बनाना होगा। जितने साइज की आपको इमेज चाहिए, जितनी साइज की आपकी लिस्ट है वो आप खुद देखेंगे। अभी देखिए मैंने केवल और केवल 20 पिक्सल इसकी हाइट है और 20 पिक्सल ही इसकी लेंथ है, ठीक है। तो इस साइज का मैंने इमेज बनाया हुआ है, इसको मैं यूज़ करूँगा। इसका नाम आप देख लीजिए, आइकन के नाम से इमेज है, PNG फॉर्मेट में है। इसका यूज़ कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिए। जब भी किसी भी लिस्ट में कोई कस्टम इमेज का यूज़ करना हो एज ए बुलेट, तो आप कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप लिखेंगे लिस्ट स्टाइल और उसके बाद इमेज, ओके, ये लिखना है। उसके बाद कोलन लगाना है, उसके बाद आपको लिखना है URL और यहाँ पर ब्रैकेट लगाने के बाद कोमे लगाने हैं, ठीक है। ये आप देखते होंगे। अब यहाँ पर आपको उस इमेज का पाथ देना है। तो मैंने अभी बताया है कि जहाँ पर मेरी इंडेक्स नाम की ये फाइल है वहीं पर मेरी आइकन के नाम से एक इमेज है। तो मैं यहाँ पर icon.png ये लिखूंगा। अब यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं और अब पेज को दोबारा से मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए अब आप देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आइकन यहाँ पर आ गया है। आइकन का साइज कुछ ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो आपको इस आइकन को, इस इमेज को जिसको आप एज ए बुलेट यूज़ करना चाहते हैं, उसका साइज आपको अपने अनुसार एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इन बुलेट की जगह कोई कस्टम इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। यदि आप CSS के नोट्स की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.smartmindcode.in पर विजिट करें। क्या है, ठीक है। चलिए, लिस्ट स्टाइल टाइप मैंने आपको बता दिया, टाइप में मैंने इमेज भी बता दिया। लिस्ट स्टाइल इमेज भी हो गया और लिस्ट स्टाइल टाइप भी हो गया। अब बचता है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, मतलब लिस्ट स्टाइल पोजीशन। लिस्ट स्टाइल क्या है? लिस्ट स्टाइल यही तो है, ये आप देख रहे हैं ना, ये बुलेट हो या फिर यहाँ कस्टम इमेज भी हो, इसी को हम स्टाइल बोलते हैं। अब ये हम कहाँ पर लगाना चाहते हैं ये हम तय करेंगे इस प्रॉपर्टी से, लिस्ट स्टाइल पोजीशन। लिस्ट स्टाइल पोजीशन मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले मैं यहाँ पर देखिए, अब की बार मैं यहाँ पर जो मेरे पास में ये लिस्ट फर्स्ट है, यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। पहले देखिए, यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा लोरेम, एंटर कर देता हूँ, फिर लिखता हूँ लोरेम, ठीक है, और 1 मिनट, लोरेम, फिर एंटर कर देता हूँ। इसी तरह से मैं देखिए पहले लिस्ट में मैंने ऐड कर लिया। इसी तरह से मैं यहाँ से एक काम कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल से कॉपी किया और इसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल V, और इसी तरह मैं यहाँ पर ऐड करूँगा कंट्रोल V, और इसी तरह से मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा कंट्रोल V। इसको सेव करके एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। पेज को रिफ्रेश करेंगे, देखिएगा मैंने जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मैंने आइकन लगाया था लिस्ट स्टाइल में, ठीक है, यहाँ पर यही आइकन आ रहा है। मैं इस आइकन को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, मैं क्या आपको कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये आइकन लगाया, मैं यहाँ से इसको कुछ नहीं करूँगा, मैं अब की बार यहाँ पर स्क्वायर लगाऊंगा, ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्वायर, ओके। सेव किया और रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए अब आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हैं जो ये आइकन आ रहे हैं स्क्वायर के, ये इन सभी लाइन से बाहर हैं। आप देख रहे हैं ना, देखिए जितनी भी ये लाइंस हैं उनसे ही बाहर हैं। यहाँ पर ये लाइन ख़त्म हो जाती है, ये वाला फर्स्ट जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट का पहला आइटम यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन जैसे ही दूसरा शुरू हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, जो ये आइकन है ये सबसे बाहर की तरफ आ रहा है। आप इसको सेट कर सकते हैं अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ। देखिए उसकी प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल पोजीशन होती है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ करके। देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा लिस्ट स्टाइल पोजीशन, ओके, स्टाइल और पोजीशन, ठीक है। अब इसको आप इनसाइड या फिर आउटसाइड, बाय डिफ़ॉल्ट ये आउटसाइड होता है, आप इसको इनसाइड इस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। सेव किया, अब मैं इसको पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए अब ध्यान दीजिए, पहले ये जो ये हमारा स्क्वायर है, ये लिस्ट जहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है उससे बाहर आ रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ आ रहा है, बाहर लाइन है और ये अंदर की तरफ आ रहा है। तो आप इसको इनसाइड और आउटसाइड
ये आप कर सकते हैं लिस्ट स्टाइल पोजीशन की मदद से। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया ये आउटसाइड होता है। इनसाइड करने के लिए आप लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गई होंगी। तीनों प्रॉपर्टी मैंने अलग अलग बता दी है और मैंने आपको बताया कि लिस्ट स्टाइल इन तीनों प्रॉपर्टी की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे करते हैं वो भी समझ लीजिए। देखिए अभी मैंने क्या किया था, मैंने देखिए सबसे पहले मैंने स्क्वायर लगाया और उनको कहाँ पे किया, इनसाइड किया। इसी काम को मैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से भी कर सकता हूँ। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने अभी क्या किया है, मैंने स्क्वायर लगाया, इनसाइड किया और इमेज भी लगा के देख लेते हैं, लिस्ट स्टाइल इमेज। ओके, मैं यहाँ पे लिस्ट स्टाइल इमेज और यहाँ पे देता हूँ URL और ये देखिए icon.png। ठीक है, और अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और एक बार पेज को फिर से रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए ध्यान दीजिए, इन तीन कामों को करने के लिए मुझे तीन अलग अलग प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ा। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने स्टाइल टाइप स्क्वायर किया, उसके बाद मैंने स्टाइल की जो इनसाइड किया पोजीशन को और उसके बाद मैंने इमेज बताया। इन तीनों कामों को एक साथ करने के लिए हमें शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मिलती है जिसका नाम है लिस्ट स्टाइल। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए, स्क्वायर इनसाइड स्क्वायर इनसाइड, और अगर आप इमेज चाहते तो यहाँ पे इमेज भी लिख सकते हैं URL, और जैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया था वही आप यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे icon.png के नाम से इमेज थी। ठीक है, ये देखिए, और अब मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो देखिए सेम रिजल्ट आपको मिलने वाला है। देखिए सेम रिजल्ट है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ सेम रिजल्ट आएगा। तो सिंपल सी बात क्या है कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या करती है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड, देखिए लिस्ट स्टाइल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उनको हम एक साथ में यूज़ कर सकते हैं। हमें 3 लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं हुई, यहाँ पे हमने 3 लाइन लिखने की जगह पर केवल 1 लाइन लिखी और हमारा वही काम हो गया जो 3 लाइन लिखकर हो रहा था। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। तो लिस्ट स्टाइल के बारे में आप प्रॉपर्ली समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।